एमएमसी का फेज 2 रिवीजन। ठीक है, ये हमारे पास द पैरेलल चैनल। ठीक है भाई, जो तुम्हारे दोस्त भाग गए हैं उन्हें वापस बुला लो। फिर मत कहना कि मैंने समझाया नहीं और स्किप हो गया, और पीछे पड़ जाओगे फिर आज ही दिन की स्ट्रीम को पब्लिक 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 करने में। अभी ध्यान है नहीं, अभी तुम्हें अपनी रिकवरी करवानी है। हम्म और आलतू फालतू के टॉपिक समझने हैं, जिसको मैं भी जो बता रहा हूँ उसे नहीं सुनना। जब तुम्हें टॉफी मिल रही है तो आइसक्रीम क्यों खा रहे हो? बेशक छोटी है, लेकिन है तो बॉम्ब ब्लास्ट। सो इसमें मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा। सबसे पहले इसमें कुछ रियल मूव्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, किस तरीके से क्रिएट होते हैं। ठीक है, सो जैसे हमारे पास कोई भी ट्रेंड क्रिएट होता है एंड उसके बाद हमारे पास कोई भी चैनल बनना शुरू हो जाता है, लाइक दिस, थोड़ा सा रियल। ओके, इस तरीके से यू कैन सी लाइक दिस। ओके, चैनल बनना शुरू हो जाता है हमारे पास इस तरीके से। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। हम जनरली बस चैनल्स को मॉडिफाई कर देते हैं, मार्क कर देते हैं कुछ पॉइंट्स के साथ, और हमारे सामने ये चैनल बन जाता है। अब क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पैरेलल चैनल का एंगल बहुत मैटर करता है। मतलब अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो और एंगल इसका पॉजिटिव होता जा रहा है, इसका मतलब ये डिमांड ही क्रिएट कर रहा है। लेकिन जो डिमांड है ना, ये स्लो डिमांड है। और आप जानते हो कोई भी मूव अगर स्लो होता है तो वो वीक होता है। मार्केट की भाषा में कमजोर वो है जो धीरे चलता है। ठीक है, यहाँ कछुआ नहीं जीतता, यहाँ खरगोश ही जीतता है। तो मार्केट की भाषा में स्लो वो है, वीक वो है जो स्लो है। सो वी हैव टू बी रैबिट। लेकिन ये नहीं है कि चलती सप्लाई में ही कूद गए, एकदम बीच में ब्रेकआउट में कूद गए, ऐसा नहीं होता। सोच समझ के अपने आपको इसमें रैबिट बनाना पड़ता है। तो बेसिकली क्या है कि एंगल पॉजिटिव रहता है, इसका मतलब है कि डिमांड क्रिएट हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। अभी जब डिमांड क्रिएट हो रही है तो मार्केट चाहेगी किसी भी तरीके से लोगों को एहसास दिलाया जाए कि हम लोग ऊपर ही जाएंगे। और जब ऊपर जाएगी ना, तो ये अपने आप को कुछ ना कुछ मूव क्रिएट करने की कोशिश करेगी। इसको हम लोग जनरली, सबसे बेस्ट तरीका है पैरेलल चैनल्स में मूव को मेजर करने का, बी आर्स। हम लोग बी आर का इस्तेमाल कर सकते हैं, रीसेंट लो को यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग रीसेंट लो को यूज कर सकते हैं इस तरीके से। और फिर मार्केट में जो हमारे सामने यहाँ पर जो ये लो बनेगा, इसी को हम लोग आगे मेजर कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका पैरेलल चैनल के अंदर फाइंड आउट करने का। और उसके बाद जो हमें मूव दिखेगा हम 50% 100% जैसा चाहे उसको वहां फाइंड आउट कर सकते हैं। तब हमें जो मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ये टॉप पे बना हुआ तो ये ज्यादातर ऐसे करेगा। मतलब जैसे मार्केट ऊपर चल रही है बिल्कुल, तब ये ज्यादातर केस नहीं होता। तो फिर मार्केट अपने आप को इस तरीके से रिवर्स में लाने की कोशिश करेगी, फिर दोबारा ये हिस्सा यहाँ पर कॉपी होके बाहर आ जाएगा। निफ्टी में आपने बहुत देखा होगा, भी कुछ दिनों में बहुत हुआ है। ठीक है, जनरली ये चीज होती है। अब क्या है कि ये हर बार ऐसा नहीं होता, ये तब है अगर डाउन ट्रेंड में है, पॉजिटिव एंगल पॉजिटिव चैनल है, तब ये होता है। ठीक है, कि ये इस तरीके से। अगर ये चैनल नेगेटिव है ना, तो ऐसा नहीं होता इसमें हर बार चेंज। चलो मैं आपको इसको ना पहले यहाँ दिखाता हूँ चार्ट में किस तरीके से काम करता है। नजर आया कुछ? ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, पर अभी पॉजिटिव की तरह हम ज्यादा सोचेंगे इसमें। चलो ये तो थोड़ा सा बाहर ही निकला, थोड़ा सा बाहर निकला, ज्यादा नहीं है। अच्छा सा जो बाहर निकलेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेलिंग, यू कैन लुक लाइक दिस। ओके, ऐसे भी, और वरना तो ऐसे कर सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे पास, लाइक दिस।
ये मूव आपको दिख रहा है कैसे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, आ गया हाथ में। ठीक है, चलो ये तो डाउन वाला है, मतलब ये नेगेटिव वाला, बिल्कुल सही बोला आपने। ये तो डायरेक्ट मूव है, इसी को बताऊंगा मैं, अभी इसी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको पॉजिटिव वाला बताता हूँ। पॉजिटिव जैसे ये देखो, ये पॉजिटिव वाला है आपके सामने, ये कितना बड़ा पॉजिटिव है। यू कैन इजिली सी लाइक दिस मैक्सिमम पॉइंट्स की कनेक्टिविटी, एंड देन वी हैव दिस, थोड़ा सा मूव, एंड देन मूव लाइक दिस। ओके, सेम ही इतना अमाउंट है। मतलब ये जो देखो, ये जो आपके सामने सप्लाई है ना, बेसिकली ये जो हिस्सा है ये बहुत छोटा सा होता है, मतलब हमने सेंटर लाइन लगाया हुआ है ना, क्योंकि अगर देखो जितना जल्दी ये अपने टॉप पे पहुंच जाएगी, इसके बाद जो वॉल्यूम बचेगा ना बहुत कम बचेगा, तो ये जल्दी से अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश करेगी। और भी जल्दी हो सकता है मूव, और भी जल्दी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितना एरिया हाई से और पैरेलल चैनल तक बचा हुआ है, उस एरिया को यूटिलाइज करने के लिए यूज करती है। ठीक है, तो बी आर का इस्तेमाल करना सबसे बेस्ट है इसके अंदर। रिसेंट का लो, जैसे ये लो है, अगर यहाँ मार्केट इस तरीके से आती है तो ये वाला लो, अगर यहाँ आती है इस तरीके, तो वो लो अपने आप वेरिएट होता रहता है, वेरिएबल होता रहता है, अपने आप को बढ़ाता घटाता रहता है, उस तरीके से हम इसको यूज कर लेते हैं। गॉट इट। और अब देखो, अगर मैं नेगेटिव के बारे में बात करूं, नेगेटिव है मतलब यहाँ बहुत छोटा सा एरिया आता है, ज्यादा बड़ा नहीं मिलेगा आपको, बहुत छोटा सा एरिया होता है, वो हमारे लिए फेक आउट ही होता है ज्यादातर केसेस में। ज्यादातर केसेस में फेक आउट होता है, रियल मूव नहीं आता उसके अंदर, अगर वो बॉटम पे नहीं है तो। ठीक है, तो अगर ऐसे है, ऐसे है, तो ऐसे होके ऐसे हो जाती है मार्केट। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसे है, ठीक है, और फिर ऐसे है, तो फिर तो ये ऐसे होके, फिर तो हमारा वो बनेगा ना इसके अंदर, फिर तो ये डायरेक्ट मूव है, एच सी आर वाला। ये तो तुम्हें पता ही है एच सी आर कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें तो कोई, क्योंकि फिर तो ये एच सी आर बन जाएगा। लेकिन अगर ये इस तरीके से बन रहा है, इस केस में इसके पास ऊपर से नीचे तक के लिए बहुत लंबा वॉल्यूम है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है, तो मूव ज्यादा लंबा आने के चांसेस ज्यादातर रहते हैं इसके अंदर। मतलब अगर हमें डिमांड वाला मूव चाहिए होगा ना, जैसे अब मैंने आपको ब्रेकआउट और फेकआउट के रिवर्सल, फेकआउट का हमेशा रिवर्सल पकड़ा जाता है, ठीक है, और रियल जो ब्रेकआउट होते हैं उनका हमेशा डायरेक्शन के साथ चला जाता है, मतलब उन्हें ब्रेकआउट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऐसे मार्केट आई, ब्रेक कर गई, तो हम लोग ट्रेंड के साथ ही चल देंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसे फेक हैं जिनमें फेक आउट हमें पता होना चाहिए कि फेक आउट, उसमें हमें हमें पता है कि मार्केट यहाँ से फेक दे रही है, ऊपर नहीं जाएगी, तो हमें इसको रिवर्सल की तरह यूज करना है मार्केट में नीचे आने के लिए। कल मैंने इसको बताया था इसके बारे में थोड़ा सा। तो ऐसे वाले पहले चैनल के पास ज्यादा मत ज्यादा गैप होता है, तो वो डायरेक्ट अपने आप को आधा डिमांड दे के ऊपर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखो ये ना, बहुत सारी चीजें इसके अंदर मैटर करती हैं, कि ये जो हिस्सा बना हुआ है, सिर्फ ये बनना काफी नहीं है, ये कहाँ बन रहा है वो काफी है। अगर ये किसी ऐसी जगह पे बन रहा है जो बिल्कुल बॉटम है, तो ये रुकने वाले नहीं है, तो अपने आप भागते ही रहेगा ऊपर। लेकिन अगर ये सेंट्रल एरिया पे है या फिर किसी पैटर्न के टॉप पे बना हुआ है, तो वहां थोड़ी दिक्कत होती है, वहां बहुत दिक्कत होती है। तो सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। आपको मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे ये देखो, मैंने यहाँ करके दिखाया था नहीं आपको, ये देखो, ये बॉटम पे, तो इसमें कोई इशू नहीं है हमारे को। ठीक है, ये क्या है, ट्रेंड में बिल्कुल नीचे आ चुका है, ट्रेंड तो बहुत नीचे आ गया, तो उसके बाद ये बना हुआ है, तो इसमें कोई इशू नहीं। लेकिन अगर ट्रेंड बहुत ऊपर है और तभी अपने आप को ऐसे करे, तब थोड़ी दिक्कत होती है। तो पहला चैनल मस्त है हमारे पास, इसमें कोई इशू नहीं है। समझ आया? क्योंकि फिर वो एच सी आर वगैरह यूज करेगा अपना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, वो तो अच्छी तरीके से यूज करता है। सो डिपेंड ये करता है कि आप कोई भी पैटर्न अगर फाइंड आउट करो ना, ये देखो वो बना कहाँ हुआ है, उसका बनना। और बेसिकली जरूरी नहीं है कि वो क्या है, कि वो जरूरी नहीं है कि अपने आपको ऊपर ही ब्रेक करेगा। हमें मतलब है ब्रेक से वो नीचे करे ऊपर करे, हमें उसका मूव कैलकुलेट करना है। पर फोकस ये रखना है कि अगर हम मूव कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम लोग उसको देखें कि वो कहाँ है, और उसके बाद उसकी सप्लाई डिमांड मेजर करें, और उसके बाद कैंडल्स फाइंड आउट करें।
लास्ट में वही बचता है। तो पैरेलल चैनल में जनरली ज्यादातर केसेस में ये होता है। अब क्या है कि कभी कभी पैरेलल चैनल क्या करते हैं, अपने चैनल में घुस जाते हैं ब्रेक करने के बाद, दिक्कत तब होती है। अब मैं बताता हूँ रियल दिक्कत क्या है, तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। दिक्कत तब होती है जब पैरेलल चैनल बनने के बाद मार्केट एकदम से किसी एक जोन में भाग जाए, फिर दोबारा यहाँ आ जाए। हमारे लिए तब दिक्कत होती है, क्योंकि ये मूव नहीं क्रिएट करती है, फिर से दोबारा इसके अंदर आ जाती है, फिर एक बार और मूव क्रिएट करती है, फिर दोबारा अंदर आती है, तो फिर दोबारा जाके किसी और रीजन में जाती है। अब यहाँ दिक्कत होती है, क्योंकि ऐसे मूव को फाइंड आउट करने बड़ा बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है कि इस जैसे पैरेलल चैनल का, क्योंकि जहां भी ब्रेक करेगी हमारे लिए तो रिवर्सल वाला एरिया रहेगा, लेकिन वो एकदम से रिवर्स करके चली जाती है, अपने पैरेलल चैनल में मूव नहीं देती है, फिर दोबारा नीचे आ जाती है। तो कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ना जो नहीं करेंगी काम। 100% तो नहीं हो सकता, 1% तो होगा जो नहीं चलेगा। तो इसमें जब भी ब्रेक करेगी, ज्यादातर आप इसमें BRC यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर इंटरनल सप्लाईज, उनको डबल कर सकते हो, पीछे की सप्लाई को डबल कर सकते हो। ठीक है, वो वाला हमें ये एरिया यूज करना पड़ेगा, एंड देन फिर रिवर्स जाके जितना मार्केट में मूव मिलता है वहां तक ही हमें लेना पड़ेगा। लेकिन हमें ये पता नहीं रहता कि मार्केट अपने आप को यहाँ तक ही रोके, क्योंकि हमारे लिए तो कैलकुलेशन बहुत ऊपर की है। अब हम पीछे से लेके यहाँ तक की डिमांड मेजर करते हैं, ताकि हम जैसे आपने देखा होगा, ऐसे करके जो हम ऐसे करते हैं तो हम पीछे की डिमांड को आगे लगा देते हैं। तो अब वो क्या करती है, यहाँ आते फिर ऐसे करने लग जाती, थोड़ी ऊपर जाती फिर नीचे आ जाती। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये इस डिमांड का 50% मूव तो देगी, चाहे कुछ हो या ना हो। 100% ना जाए, लेकिन ये जो मूव आएगा ना पूरा, ये जो स्पाइक सा क्रिएट होगा, ये इसकी डिमांड का 50% मूव होता है। बस हमें पता नहीं लगता, क्योंकि कैंडल एकदम से रिजेक्ट करके नीचे आ जाती है, और इतने टाइम में कौन रुकेगा। अब सबको लगेगा कि चलो यार और जा सकते हैं ऊपर, इतने में तो फिर वो नीचे आने लग जाती बहुत फास्ट, क्योंकि जो सेलिंग का मूव होगा इसमें बहुत फास्ट होता है, हम पकड़ भी नहीं सकते। ठीक है, हम इसको पकड़ भी नहीं सकते, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि देखो ऐसा पैटर्न बन जाए तो इससे बढ़िया है दोनों एरिया को क्रॉस करने के बाद जो मार्केट मूव करेगी उसमें फोकस करना है, यानी कि ये जो आपके सामने ये जो मूव आ रहा है ना, इस पर फोकस करना है। अगर ये 2 बार हो चुका है तो इसको तो इग्नोर ही कर दो, जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है फिर। अभी सिंपल के ऊपर ही करना। ओके, समझ आया।